हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? फ्री के पैसे चाहिए? फ्री के पैसे दिला दूं क्या? पहली चीज तो ये फ्री के पैसे नहीं है, ये एज अ टैक्स पेयर आपका रिटर्न जो आना होता है ये उसका है। बट इस वीडियो को देखने से आपका क्या फायदा होगा? इस वीडियो को देखने से आपका ये फायदा होगा कि जो बेसिक गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती करने से आप बच जाओगे, क्योंकि आप देव यादव व्लॉग्स के सब्सक्राइबर हो। ठीक है, हवाबाजी ज्यादा होगी पर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है ये टैक्स फाइलिंग का सिस्टम, ये बता देता हूँ मैं। पहले तो सिंपल रखूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में ना, जो सारी कॉमन चीजें बेसिक चीजें सबको पता है ऑलरेडी, मैं उसमें बात करके खामखा वीडियो लंबी नहीं करूंगा कि ये वाला बेनिफिट होता है, ये मिलता है, वो मिलता है। वो सारी चीजें नॉर्मली सबको पता है। मैं आपको सिंपल सिंपल बता दूंगा, ये गलती मत करना और ऐसे ऐसे फाइल कर लेना, और बाकी सारी चीजें आपकी एकदम सेट पैट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स फाइलिंग करनी होती है भाई, जो भी बंदा टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स फाइल करता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट उसको सरकार की तरफ से वापस मिलते हैं और उसका एक अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है। और फिर हर 2-3 महीने में कुछ कुछ ऐसे $106 कुछ डॉलर बेनिफिट्स होते हैं, वो उसके अकाउंट में आते रहते हैं। जैसे इन बेनिफिट्स के कुछ एग्जांपल है, एक तो ऑन्टारियो ट्रिलियम बेनिफिट है, जैसे ऑन्टारियो के स्टूडेंट्स के लिए। एक अपना हो गया क्लाइमेट इंसेंटिव बेनिफिट्स के, वो मौसम से रिलेटेड कुछ सरकार पैसे देती है थोड़े बहुत, वो हर कुछ महीने में थोड़े थोड़े बट के एक इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके अकाउंट में आते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं भाई, जो की चीज मत करना, प्लीज बिल्कुल मत करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुद से फाइलिंग करने की गलती मत करना। किसी भी सीए को पकड़ लेना, अनगिनत बैठे हैं, मतलब कि अंधाधुंध बैठे हैं, किसी को भी फोन कर देना, कह देना मेरा टैक्स फाइल कर दो, कोई, या फिर अपने किसी यार दोस्त से पूछ लेना जिसने कराया हो, उसका सही से किया, उससे करा लेना। $50 $40 मैक्सिमम लेगा, बट आपका टैक्स बिल्कुल प्रॉपर फाइल करके देगा, आपको कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ ना, जो कि इस चीज का उससे ध्यान रखना कि जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ना अपने पहले साल के टैक्स एक सीए से फाइल करवाया था। और भाई वो थी उस टाइम पे, शायद सीए तो अच्छी होगी भाई, मैं क्यों किसी को खराब कहूँ, मैं पढ़े लिख के इतना सीए बनी है तो। पर उसका क्या था, उस टाइम पे शायद वो प्रेग्नेंट थी या क्या थी, जो भी चीज थी, तो मतलब फोकस्ड नहीं होंगी उस चीज में और बहुत सारी चीजों में घिरी हुई। तो वो मेरा एक डॉक्यूमेंट उसमें लगाना भूल गई, जो कि होता है T2022 का फॉर्म होता है, जो कि आपका जैसे हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं ना, स्टूडेंट जो फीस पे करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह को, उसके हमारे ट्यूशन क्रेडिट्स रिफंड आते हैं, और उन ट्यूशन क्रेडिट्स की वजह से हमें कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस बार जब मैंने वो दोबारा फाइलिंग करवाई एक अपने दूसरे सीए से, तो वो सीए साहब ने बताया कि आपका जो लास्ट टाइम ऐसे ऐसे फाइलिंग हुई थी, इसमें ये वाला नहीं लगा था, इसलिए आपका जो ट्यूशन क्रेडिट्स है वो 0 शो हो रहे हैं। मैं घबरा गया, मैं कहा यार ये क्या सिस्टम है भाई, तुमने मोटा नुकसान करवा दिया। कह रहा है कि अब आपको लास्ट ईयर की भी रीफाइलिंग करनी पड़ेगी, और जो ये वाले ट्यूशन क्रेडिट्स का जो भी आपका बेनिफिट होगा वो अगले साल आएगा। तो बेसिकली अब मेरे को 1 साल रुकना पड़ेगा, वो वाले मेरे कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर चले गए। दूसरी चीज, मतलब एक तो ये ध्यान रखना कि सारे तुम्हारे जितनी भी तुमने जॉब की है उसके T4 फॉर्म्स लगाने ही लगाने, और अपने यूनिवर्सिटी का जो T2022 फॉर्म है वो लगाना ही लगाना है। T22 है, T2022 है, आई एम नॉट श्योर, बट समझ जाओ है एक फॉर्म। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके और डाउनलोड करके लगा देना उसे, ठीक है? वो लगाना ही लगाना है, ये याद रखना। और जहां भी जॉब किया जितना भी, उसका T4 याद से लगाना, जब भी रिटर्न आएगा जो आपका आना है। और इसके बाद एक और चीज, जो कि भाई मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं ना करते गलती, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो क्या करते हैं, उन्होंने ना दूसरों के स्टूडेंट्स के मुंह से सुन रखी है कि जितने भी आप फीस भरते हो ना, उसका 15% आपको रिफंड आ जाता है और आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे आते हैं। और इस चीज को वो 15% रिफंड आता है, नो डाउट, बट इस चीज को वो गलत इंटरप्रेट करते हैं। अब एक लड़के ने क्या करा, उसकी फीस थी मान लो जितनी भी, उसका 15% का हिसाब लगाया, उसने हिसाब लगा लिया कि ले भाई इस बार तो इतने मार्च में इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, और भाई उसने खर्चा करना चालू कर दिया। ऐसे नहीं होता कि आपने अब तक जितनी भी फीस भरी है उसका सारा रिफंड एक साथ आ गया। भाई आपके ट्यूशन क्रेडिट्स होते हैं, ट्यूशन क्रेडिट्स मिलते हैं, उन ट्यूशन क्रेडिट्स की वजह से आपने जितनी इनकम करी है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ परसेंट ऑफ दोस ट्यूशन क्रेडिट यूज कर सकते हो, और उसके पैसे आते हैं। और उसके बाद उसके पैसे आने के बाद जो बाकी के बचे हुए ट्यूशन क्रेडिट्स होते हैं ना, वो अगली बार फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज है, तो ऐसा मत सोचना कि एक बार में इतना मोटा अमाउंट आएगा और जाके भाई आईफोन वाईफोन खरीद लाओ और कहीं क्रेडिट कार्ड पे बिल चढ़ा दो मोटा लंबा। तो ये गलती मत करना,
तो ये बेसिक सी थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो ध्यान रखना कि एक तो अपने सीए से फाइल करवाना, दूसरा सारे T4 जितने भी जहां भी काम किया है वो कराना, तीसरा अपना ये ऐसे हिसाब कैलकुलेट मत करना कि 15% बेनिफिट के हिसाब से तुम अपना खर्चा करने लग जाओ, और यूनिवर्सिटी के जितने भी जो फॉर्म है वो T22 जो है वो याद से लगाना, ठीक है। और चौथी चीज, एक बहुत सारे मैंने देखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ना रेंट वाले होते हैं, सी होते हैं ना, वो रेंट का नहीं रिफंड दिलवाते। अब उसका ना उनका रीजन है कि ये चीज करने का, बहुत सारे आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपका रेंट कितना है और आप बता दोगे मेरा रेंट इतना है और वो उसका रिफंड दिला देंगे। बहुत सारे जो है आपसे पूछ लेंगे कि भाई, आप पूछेंगे ही नहीं कि आपका रेंट कितना है और आपको पता नहीं होता एज अ न्यू स्टूडेंट, तो आप बताओगे भी नहीं। अगर तो आप अपना रेंट दे रहे हो, आपका प्रॉपर लीज है, आपका लीज के ऊपर नाम है और आप अपना अकाउंट से हर महीने रेंट दे रहे हो, तो आप फॉर श्योर डेफिनेटली 100% क्लेम करना। अगर बाय चांस आप कैश पे कर रहे हो, आपका लीज पे नाम नहीं, आप कैश वैश में पेमेंट कर रहे हो, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मत करना, क्योंकि अगर बाय चांस सीआरए को इतनी छोटी अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, बट बाय चांस अगर सीआरए को पता लग जाता है कि आपका ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि प्रॉपर अगर लीज में नाम नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट है नहीं, तो दैट इज इलीगल कि आप कैश में रेंट पे कर रहे हो। और आप अगर वो रिटर्न फाइल कर देते हो उस चीज के लिए भी, तो आप एक मतलब लीगली आप एक गलत चीज कर रहे हो, आप इलीगल चीज कर रहे हो, तो ये चीज मत करना। तो इस वीडियो को छोटी रखते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। फटाफट जाओ टैक्स फाइल करो, पैसा कमाओ, मौज बांधो। आई एम रियली सॉरी यार, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लियर करना भूल गया था इस वीडियो में। मतलब ये डाउट तो 100% लोगों का, ज्यादातर जो भी नए रहते हैं उनका रहता ही रहता है कि भाई ये वाली चीज बताओ, ये हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो है कि 31 दिसंबर से पहले हम कनाडा के अंदर लैंड हुए थे, तो क्या हम वो कर सकते हैं क्या? तो हम 31 दिसंबर से पहले कनाडा में लैंड हुए थे, तो हम क्या टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक और डाउट जो था कि हमने कोई काम वाम नहीं किया, तो हम क्या टैक्स फाइल करें या नहीं करें। भाई अगर आप 31 दिसंबर से पहले कनाडा में लैंड हुए हो, बेशक आपने काम किया है, आपने काम नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर एलिजिबल फॉर अ टैक्स रिटर्न। तो अपना टैक्स जरूर फाइल करना, चाहे अराउंड $1200 तो आपको आएंगे ही आएंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। और 31 दिसंबर से पहले चाहे आए हो तो टैक्स फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा, आपने पूरे साल भी अगर कुछ काम नहीं किया ना, तो स्टिल टैक्स फाइल करना, क्योंकि $1200 तो आएंगे ही आएंगे। वो उसके आते हैं जो आपका ये रहता है ना, जो डिफरेंट बेनिफिट्स रहते हैं, टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं, वो आएंगे। आपका जो काम करने का जो आप पे चेक में से टैक्स कटता है उसका रिटर्न नहीं आएगा, बट जो बेनिफिट्स है वो आपको 100% आएंगे ही आएंगे। तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप करो ही करो अपना टैक्स रिटर्न। और दूसरा भाई, एक जो भाई सोच रहे होंगे ना कि इसने पिछली वीडियो में भी वही वाला अपर पैर रखा था, इस पर और अपर नहीं है, तो लो भाई बदल लिया यार, तुम खुश रहो, बस जैकेट पहन ली और बताओ, बदल लिया अपर। भाई वो कोइंसिडेंस था, ऐसा कुछ नहीं है, बस पहन लिया, जी कर जो हाथ लग गया वही पहन लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।